वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया। तो पहले आप बनाएंगे एक संख्या रेखा, क्या माना रखता, और इस पर निशान लगा लेंगे। तो क्योंकि छोटा ना रहे इसलिए 2-2 सेंटीमीटर दूर निशान लगाओ। कितने कितने दूर? 2-2 सेंटीमीटर। एक निशान ये, 2 सेंटीमीटर पे ये निशान लिखेंगे कुछ नहीं तब तक। 2-2 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से शुरू कर दो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। किसे प्रदर्शित करना है? कृष्णा वाली कौन सी है? तो जिसे 2 पर 90 डिग्री कोण बना दो, और जितनी दूरी ये है या एक दूरी जो है जैसे 2 सेंटीमीटर माना था वो इसमें से काट। इसका नाम रख दो B, इसका नाम 0 है, इसका नाम O रख देते हैं। तो बिंदु O, B संख्या रेखा पर क्रमशः 0 तथा 2 को प्रदर्शित कर। ये वाली बात समझ में आ गई? पहली स्थिति। नंबर 2, B पर लंब रेखा, B पर संख्या रेखा के लंब रेखा BX खींची। ये आपका प्लस अनंत है और ये संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर B का हमने 90 डिग्री की लाइन दी, चांद रख के यहाँ 90 डिग्री कोण बना था। इसमें से 1 सेंटीमीटर काट लो। BX पर बिंदु P लिया जहां BP कितना है? BP कितना है? 1। और आपने 1 कितने सेंटीमीटर को माना है? 2 सेंटीमीटर को। भाई आपने तो अभी हमने ये तो बताया था कि 2-2 सेंटीमीटर निशान लगाओगे, फिर 0-1 लिखा है, यानी 2 सेंटीमीटर को कितना माना? 1। यानी आप प्रकार में 2 सेंटीमीटर दूरी भरोगे, काटोगे और मानोगे कितना इसको? 1, क्योंकि 2 सेंटीमीटर को ही हमने 1। उसके बाद इसको मिला त्रिभुज OBP कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? कर्ण होता है, लंब होता है और आधार। इसका कर्ण कितना होगा? कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है OP। और लंब कितना है इसका? 1। और आधार कितना है? कोई समस्या? कौन सी में लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? लंब कितना है इसमें? 1। आधार कितना है? 2। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग का मतलब 2 गुणा 2 कितना हो गया? 5। ये किसके बराबर आ रहा है? कर्ण के वर्ग। तो कर्ण कितना आ गया? क्योंकि वर्ग जब बदल जाता है तो किसमें बदल जाता है? वर्ग। यानी ये जो OP रेखा है ये कितनी दूरी है? अब प्रकार के नोट ध्यान रखोगे, पेंसिल की यहाँ रखोगे और एक चाप लगाओगे। वो चाप संख्या रेखा को जहां भी काटेगा, ठीक है, वही बिंदु कितना होगा? वर्गमूल 5। ये आपका 2 है, इसका नाम क्या रख देता हमने B, और ये जो बिंदु आया इसे हम कह देते हैं Q।
ठीक है, क्या किया हमने अगला पद नंबर 5, OP बराबर वर्गमूल 5 त्रिज्या का चाप O को केंद्र मानकर लगाया। जो संख्या रेखाओं कहाँ काटता था, ऊपर काटता है, और Q जो है Q वर्गमूल 5 को निरूपित करे। तो हमें यही तो पता लगाना था कि कौन सा बिंदु वर्गमूल 5 को निरूपित करेगा। संख्या रेखा पे हमने बता दिया Q जो है, क्योंकि ये वर्गमूल 5 था, और जब हम केंद्र वाले चाप बनाते हैं तो सारी दूरियां आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो जितनी दूरी ये है यहाँ लेकर आए उतनी दूरी ये होगी, और ये कितनी थी, वर्गमूल 5, तो यहाँ 0 से ये कितनी दूर आ गया, वर्गमूल 5 दूर आ गया, तो ये कितना हो गया। ये विधि थी सामान्य विधि, इसी आधार पर कल हमने वर्गमूल 2 बताया था आपको। दोबारा रिकॉर्ड करा देते, क्या था क्वेश्चन, अब हम एक साधारण सूत्र बना लेते हैं कि कर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस, ये फार्मूला हम याद है। अब हम पाइथागोरस फिर मैं पूरी याद नहीं रखी, ठीक है, कि समझाने की बात तो हमने समझा हम समझे। अब चलेगा शॉर्टकट। कर्ण बराबर क्या होता है, वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार, ये हमेशा आप याद रखें। तो अगर संख्या रेखा पे वर्गमूल 2 बनाना है तो हम वही संख्या रेखा बनाएंगे, और वही 2-2 सेंटीमीटर दूर है, 3-3 सेंटीमीटर दूर अपनी मर्जी से जैसे भी सही लगे 2-2 सेंटीमीटर दूर निशान लगा लेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस अनंत हो गया, और ये 0 से 1 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसमें से एक काट लेंगे, यानी जितना बड़ा ये उतना बड़ा काट लेंगे, है ना। ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ भी 2 काट लेंगे, मानेंगे उसको एक ही, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर को 1 मान लिया है। क्योंकि 1 लेंगे तो बहुत छोटा सा हो जाएगा, चाप लगाने में दिक्कत हो। तो कोई बच्चे चाहे तो 4 भी मान लेगा, 4 पर निशान लगा लिए, फिर 0 1 2 3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए, वो तो जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप उसे कर सकते हो। इसको इससे मिला लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये एक तो ये कितना आएगा, वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये कर्ण बन गया ना। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का फार्मूला क्या है, क्यों, ओ ए बराबर आ जाएगा वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी वर्गमूल 1 प्लस 1 कितना आ गया, वर्गमूल। ओ ए बराबर वर्गमूल 2 है, और आप यहाँ पर दूरी प्रकार में भर के और एक चाप लगाओगे, ये बिंदु P आ जाएगा। बिंदु P ये हमने कल जाते जाते ये बताया था, और आज हमने इसका रिवीजन किया, समझ में आपको आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है सर्पिल विधि। इस कौन सी विधि, जब हम सर्पिल विधि करेंगे, चांदा हमारे पास होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, ये 3 चीजें निकालो, चांदा, पैमाना और पेंसिल। फटाफट निकाल लो जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो ऐसे बच्चे के पास बैठ जाओ, एडजस्ट कर लो आपस में। निकल गई। अब एक नया पेज निकालो, उस पेज के बिल्कुल बीच में एक संख्या रेखा खींच लो। कौन सी विधि बता रही है, ये आपका चौथा प्रश्न है। खींचने के बाद 2-2 सेंटीमीटर दूर निशान, 2-2 नहीं, थोड़ा बड़ा ले, थोड़ा बड़ा बनेगा, अच्छा लगेगा। 3-3 सेंटीमीटर दूर निशान लगा। थोड़ा बीच में बनाना, जगह ऊपर की तरफ बहुत होनी चाहिए, साइड में भी बहुत होनी चाहिए।
या पहले देख लो आइडिया लग जाएगा कितनी जगह लेनी है। देखो इधर 3 सेंटीमीटर दूर निशान लगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1 पे बनाया 90 डिग्री को। इसमें से 3 सेंटीमीटर माना था एक, तो इसमें भी 3 काट लो, यानी 1 काट लो, ये बन गया समकोण त्रिभुज। ये भी 1 और ये भी 1, तो OA कितना आ जाएगा? OA आ जाएगा वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी वर्गमूल 1 प्लस 1 यानी वर्गमूल 2। ये कितनी आ गई दूरी? अब चांदा लोगे आप, दिखाओगे चांदे को इस OA रेखा पर रखोगे और चांदे का ये वाला जो बिंदु है इसको A पर रखोगे ऐसे, समझ गए? और 90 डिग्री पे यहाँ लगा दोगे एक निशान, इधर से समझा रहे। इसको इस रेखा पे रखोगे OA पे, ये बिंदु यहाँ लगाओगे और 90 डिग्री पे लगाओगे निशान और इसको आगे मिला दोगे। इसमें से फिर एक काट लोगे, एक किसके बराबर माना? 3 सेंटीमीटर बराबर माना था। फिर कार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरो जो हमने 1 मान ली है और यहाँ एक चाप लगा, तो ये तो 1 होगा, ये कितना हो चुका है? वर्गमूल 2, इसको इससे मिला दो, ये भी आ गया। ये कोण कितने डिग्री बनाया था? 90। ये कौन होगा? कर्ण। तो O भी कितना आ जाएगा? वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि आप लंब ये है और आधार ये है, चाहे आधार इसे मान लो चाहे लंब इसे, चाहे इसे लंब मान लो, इसे आधार मान लो, उसे लंब मान लो। बात समझ में आ रही है? यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसमें ये कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना होगा? इस सूत्र से वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग, तो वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस वर्गमूल 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्गमूल 2 का वर्ग 2 कितना आ गया? ये दूरी कितनी आ गई? अब यहाँ रखो फिर से चांदा, यहाँ 90 का निशान करो, इसे हटाओ, इसे मिलाओ, इसमें से 1 काट लो, इसको इससे मिला दो, ये 1 था, ये कितना आ गया? C कह दो इसे, वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 3 नहीं हो गया ये कोण 90 बना, ये कर्ण हो गया। 1 का वर्ग प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग कितना आ गया? वर्गमूल 1 प्लस 3 कितना आ गया? 4, और 4 कितना होता है? ठीक है। फिर यहाँ रखो, नीचे की तरफ करो 90 डिग्री लो, इसी बिंदु से इसे मिलाओ, आगे बढ़ाओ, ये कोण कितने डिग्री आया? इसमें से फिर 1 काटो, फिर इसे मिलाओ, ये कितना आ चुका था? 2, ये कितना था? 1, ये कितना आ जाएगा? D, OD, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, वर्गमूल 1 प्लस 4 कितना होगा? वर्गमूल 5, ये दूरी कितनी आ गई? फिर यहाँ रखो 90 लो, मिला के आगे बढ़ा दो, इसमें से 1 काट दो और इसको इससे जोड़ दो, ये कोण कितने डिग्री है? अब ये आधार हो गया, ये 1 हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये कितना आएगा? वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस वर्गमूल 5 का वर्ग यानी वर्गमूल 1 प्लस 5 यानी वर्गमूल, ये कितना आ जाएगा? वर्गमूल। ऐसे ही फिर खींचो, फिर 1 काटो, वो वर्गमूल 7, फिर 90 बनाओ, फिर 1 काटो, फिर मिलाओ, वर्गमूल 8। ऐसे करते करते एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा, बनता रहेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि इस विधि से अगर मैं ये दूरी प्रकार में भर लूँ और एक चाप लगाऊं, ये दूरी प्रकार में बन रहा है, इसको कैसे मान के ये चाप लगाएं, ये दूरी प्रकार में भर के एक चाप लगाएं, ये दूरी प्रकार में भरें, फिर चाप लगाएं,
या ये दूरी प्रकार में मिलकर फिर आप लगाएं यहाँ से इसको केंद्र लेकर। ये पी क्यू या छोड़ो ये वाली जो दूरी थी कितनी थी, वर्गमूल 2, ये कितनी आई वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 4, ये वर्गमूल 5 और ये वर्गमूल। इन विधि से संख्या रेखा पर आप जो चाहें वो नंबर प्रदर्शित। और ये विधि क्या कहलाती है? एक वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर लगाने की विधि है भाई, वर्गमूल 2 को लगाने की विधि। अब आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए।